जय हिंद। देखिए आज भारत के इतिहास में 7 मई का दिन 2025 एक लैंडमार्क इवेंट की तरह इसको देखा जाएगा और आने वाली सदियों में इसको याद किया जाएगा। ये उस दिन होता है जब कोई बड़ी चीज़ आपके इतिहास में होती है। तो आज जो हमने देखा, खास करके जो पहलगाम में हुआ था 22 अप्रैल को, जहाँ के पाकिस्तान के फिदायंस, पाकिस्तान के जिहादीज, पाकिस्तान से आए हुए आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी के जो स्टूज थे, पहलगाम में जिस तरह से नरसंहार किया था, लोगों को दिन के उजाले में चुन चुन कर मारा था और बहुत सारी हमारी माताएं और बहनों को के सुहाग को उजाड़ दिया था। और उसके रिटेलिएशंस में एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव उसको कहते हैं डेटरेंस खौफ जो पैदा करके, और इसका पूरा जो अंत है, जो ये टेररिज्म का हम कहते हैं, उसका अंत के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। एक बहुत सोची समझी ये ऑपरेशन थी जो कि इसको लॉन्च किया गया। और ये मिडनाइट के बाद 1:05 में 7 मई को हुआ है। और 22 अप्रैल के जो नरसंहार, इसके ऐसा नहीं कोई बदला है, ये उसके ऊपर में एक संपूर्ण ऐसी लड़ाई है और ऐसा रेट्रिब्यूशन है पाकिस्तान में कि आने वाले समय में उसको याद करके उसके खौफ से वो केवल कांपेगा नहीं, एक क्रेडिबल डिफरेंस आपको पैदा करेगा। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हम जल्दी से जानेंगे कि हुआ कैसे, क्या किया गया, और सबसे इंपॉर्टेंट है टारगेट का सिलेक्शन और उसका एट्रीब्यूशन। देखिए, हम जब ये पाकिस्तान है, यदि हम पाकिस्तान को देखते हैं तो इसमें ये जो आप ग्रीन से देख रहे हैं, ये पीओके है, ये गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है। उसके बाद ये पूरा पंजाब है, दिस इज द मेन एरिया ऑफ पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, और ये जो है आपका खैबर पख्तूनख्वा। ये मोटे तौर पे ये जो उसके प्रोविंसेस हैं। अभी जो रिट्रीब्यूशन हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट। ये देखिए मुशर्रफाबाद, ये पीओके के यहाँ पर है, इंडस इधर से जा रही है, उसके ऊपर इधर है मुशर्रफाबाद, वहाँ से ले करके। और जब हम देखते हैं भावलपुर, ये देखिए भावलपुर, ये जगह एग्जैक्टली दिस इज भावलपुर 100 किलोमीटर इनसाइड। और यदि हम इसको मुशर्रफाबाद को देखते हैं तो तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर इनसाइड ये है। और इसकी जो फ्रंटेज है, जो फ्रंटेज ऑफ हमारा रिट्रीब्यूशन है, मुशर्रफाबाद से भावलपुर तकरीबन 1000 से भी ज़्यादा किलोमीटर। और जो डेप्थ में भावलपुर की एरियल डिस्टेंस यदि हम देखते हैं तो ये 100 किलोमीटर है, ये 100 किलोमीटर है। और यहाँ मुशर्रफाबाद तक 30 किलोमीटर इन बिटवीन, जो मैं बताऊंगा धीरे धीरे हमने क्या किया। तो मोटे तौर पर समझना है कि 1000 किलोमीटर जिसमें एलओसी और जिसके अंदर में आईबी ये है। और इस इलाके में हमारा एक इट इज नॉट ए सर्जिकल स्ट्राइक, इट इज एब्सोल्युटली टारगेट। ये आपका स्ट्राइक है, वेरी प्रिसीजन इंटीग्रेटेड स्ट्राइक है जो कि हुआ है। और उसके कारण बहुत बड़ी जो टेररिस्ट का, चाहे वो उसका सेंटर है, उसके ऊपर में उसकी जो लॉन्च पैड है, लॉन्च एरिया है, और वो उस इलाके में स्ट्राइक हुआ है। तो उसको हम इतना समझने से हम अब दूसरे मैप पे जाना, अब इसको हम समझेंगे कि हुआ क्या। यदि देखें हम इसकी बात करते हैं मुजफ्फराबाद, तो मुजफ्फराबाद में 2 टारगेट उसको दिया गया। सवाई नाला, एक सवाई नाला जो ये दिखाया गया है, सवाई नाला, ये पीओके जो देखिए डॉटेड लाइन से लेकर के ये नीलम वैली है, ये नीलम वैली, ये जो इलाका है नीलम वैली, उसके नीचे जो कृष्ण गंगा है यहाँ से आती है, इसको इंडिया पूरा डोमिनेट करता है, इसको हम पूरा डोमिनेट। पर हमने टारगेट चुना स्ट्राइक के लिए मुजफ्फराबाद के 2 हैं, और उसमें है एक सवाई नाला और दूसरा है बिलाल। और पहला जो ये है तकरीबन 30 किलोमीटर, यदि हम इसको
LOC है, तो यहाँ से 30 किलोमीटर, दूसरा भी तकरीबन 30 किलोमीटर। पहला जो है वो जो उसका टेररिस्ट का कैंप है वो है सवाई नाला LET लश्कर तोयबा का कैंप, और दूसरा जो बिलाल है वो भी जैसे मोहम्मद, दो बड़े तंजीम। तो वहाँ पर 3 बड़े तंजीम हैं जो पूरे के पूरे चीज करते हैं, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तोयबा और जैसे मोहम्मद। तो ये जैसे मोहम्मद लश्कर तोयबा का लॉन्च पैड है, लॉन्च एरिया है, और वहाँ काफ़ी कंसंट्रेशन रहता है जो हिस्सा है। दूसरा जो ये है, एक तो ये कोटली का इलाका है, पर कोटली में भी इसके पहले यदि ये इलाका को हम देखते हैं जो पुंछ के सामने या उसको नाम है बिम्बर, तो बिम्बर में भी स्टार्ट है। मंडराल एक जगह है टारगेट का, इसको भी हिट किया गया है और इसकी दूरी तकरीबन 9 किलोमीटर है वहां से। दूसरा जो क्लस्टर है वो कोटली का है, और कोटली में 2 है, गुलपुर जैसा आप देख रहे हैं, और दूसरा है अब्बास। ये जो अब्बास का है ये बिम्बर तकरीबन यहाँ दिखाया गया, बिम्बर इधर की तरफ है, और ये जो गुलपुर है, और दूसरा जो है वह है अब्बास, और ये तकरीबन 13 किलोमीटर की दूरी पे। तो ये क्लस्टर देखिए, बिम्बर, गुलपुर, कोटली, कोटली के ही 2 हैं, उसका नाम है गुरपुर और अब्बास वाले इलाके में, और ऊपर का इलाका। इसके अलावा जो और दूसरी टारगेट हुई है वो ये सियालकोट है। ये जब हम सियालकोट की बात करते हैं तो सियालकोट का ये बल्ज है। देखिए जम्मू का जो सांबा, ये जो हम सुनते हैं सांबा कठुआ एरिया इधर से जो आती है, ये इलाका सकड़गंज बल्ज है, और ये पूरा का पूरा रिवराइन टेरेन है। 71 की लड़ाई में भी हमारे अंदर आ चुका था, तो इस इलाके में हुआ है, और वो उसके 2 कैंप्स हैं। एक है सार्जल कैंप जो कि एकदम ठीक सांबा के सामने है, और तकरीबन 6 किलोमीटर जो वहाँ से इसके IB से पड़ता है। दूसरा है मनून जोया कैंप, ये यहाँ पर है मनून जोया कैंप। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट है वो है मुरुद के। तो यहाँ पर आप देखिए सियालकोट में 2 टारगेट्स हैं, ये 2 टारगेट, और मुरीद के में सब बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़। मुरीद के करीब 18 किलोमीटर बनता है, यदि हम यहाँ देख रहे हैं, और ये अमृतसर के मतलब ये इलाका तकरीबन पठानकोट का इलाका आता है, वहाँ से ये 18 किलोमीटर मुरीद के। और वहाँ पर लश्कर तोयबा का सेंटर, जो मेन सेंटर उसका है, वो उसका नाम है मरकज तोयबा। पूरा लश्कर जो हाफिज सईद की जो फैक्शन है वो तंजीम यहाँ पर है, और इसकी सेंटर है। यहाँ ट्रेनिंग होती है, रिक्रूटमेंट होती है लश्कर तोयबा का, उनको फिदायन बनाया जाता है, उनका ब्रेन वॉशिंग होता है, उसको रेडिकलाइज किया जाता है, उसको जिहादी बनाया जाता है, और फिर भेजा जाता है। वो उसका सेंटर मुल्क के। और सबसे इम्पोर्टेंट भावलपुर, और ये तकरीबन 18 किलोमीटर, और भावलपुर जो कि 100 किलोमीटर है, और ये भी सेंटर है मरकज, जिसको उसका नाम है मरकज, इसको उर्दू में मरकज जो सेंटर है वो उसका है सुहान अल्लाह, मरकज सुहान अल्लाह। ये भावलपुर का इलाका है। इसके बाद नीचे का जो इलाका होता है पाकिस्तान का, वो डेजर्ट है, चोलिस्तान का डेजर्ट कहते हैं। ये तकरीबन प्लेन, यहाँ खेती बाड़ी और बहुत प्रॉस्परस एरिया है ये जो। और यहाँ पर जो जैसे मोहम्मद है, जैसे मोहम्मद उसका मरकज है, उसका तकरीबन वहाँ पर 5000 बोलते हैं उसके पास एकड़ की ज़मीन है, उसमें 750 एकड़ में उसने ये बनाया हुआ है अपना सेंटर। और ये सेंटर का बात यदि आप कहेंगे तो जिस तरह से हमारे नेशनल डिफेंस एकेडमी हमारे यहाँ है, या IMA की हम बात सुनते हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, उससे भी उन्होंने बड़ा बना रखा है। ये आतंकवादियों का सेंटर है, और उसको उनका नाम उन्होंने मरकज सुहान अल्लाह, सेंटर ऑफ ग्लोरी ऑफ गॉड कहते हैं। और ये यहाँ पर केवल वो नहीं कि रिक्रूट किए जाते हैं, ट्रेनिंग फिदायन बनाया जाता है, और यहाँ से बहुत सारे एपी सेंटर्स हैं जो विश्व में, जहाँ से इनके फिदायन, इनके जिहादी भेजे जाते हैं। तो ये टारगेट है, और इस टारगेट का यदि आप एनालिसिस देखिएगा जो मैं पहले बता चुका हूँ, एक वेरी वेल सिलेक्टेड, कोई भी इसमें मिलिट्री टारगेट नहीं है, कोई भी सिविलियन टारगेट नहीं है,
दीज आर ऑल टारगेट, सारे के सारे टारगेट टेररिस्ट के रिलेटेड टारगेट्स हैं। और इस टेररिज्म में जब हम बात करते हैं, जिसको हम फिदायन भी कहते हैं, जिसको जिहादी भी कहते हैं, उनके सेंटर्स, उनके रिक्रूटमेंट एरिया, उनके धनों की और उनके लॉन्च पैड के बारे में ये सेलेक्ट हुआ है। थैंक यू जनरल सिन्हा। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ऐसे और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्ट्रैटेजिक दर्शन को सब्सक्राइब कीजिए।